गुड मॉर्निंग। अंग्रेजी सीखने के लिए आवश्यक है कि हमें टेंस की जानकारी हो। टेंस की जानकारी होने से हमारा सेंटेंस अधिकतर सही होता है। मतलब हम जो कुछ भी लिखेंगे या पढ़ेंगे या उसका अर्थ हम ढंग से समझ पाएंगे और हमारा वाक्य ज़्यादा से ज़्यादा शुद्ध होगा। तो हमें टेंस की जानकारी रखनी चाहिए। इसके लिए मैं आज से आपको टेंस के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अंग्रेजी में टेंस वर्ड है TENSE, जिसका हिंदी अर्थ होता है काल। काल का अर्थ होता है समय। यानी टेंस को समझने का मतलब यह है कि हम यह जानते हैं कि हमारे इर्द गिर्द जो समय चल रहा है या जो समय बीत गया है या जो आने वाला समय है उसको हम अंग्रेजी में कैसे समझें और कैसे उसका अंग्रेजी अनुवाद करें या अंग्रेजी के वाक्य का या जो भी सेंटेंस है उसका मीनिंग हम हिंदी में कैसे समझ पाएँ। टेंस को 3 भागों में बांटा गया है: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट का अर्थ हुआ वर्तमान काल, जो अभी चल रहा है यानी जो अभी बीत रहा है, अभी हो रहा है। पास्ट का अर्थ होता है वह समय जो बीत चुका है और भविष्य का अर्थ हुआ होता है जो समय आने वाला है। तो इस प्रकार से टेंस को 3 हिस्सों में बांटा गया: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट वर्तमान काल, पास्ट भूतकाल और फ्यूचर भविष्य काल। सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस को समझने की कोशिश करते हैं। प्रेजेंट का अर्थ होता है वर्तमान। वर्तमान का मतलब वह समय जो अभी चल रहा है, जिसमें हम अभी बात कर रहे हैं या वीडियो देख रहे हैं या अंग्रेजी सीखने का प्रयास कर रहे हैं, अर्थात वह समय जो अभी चल रहा है वह वर्तमान होता है। वर्तमान काल या प्रेजेंट टेंस को 4 हिस्सों में बांटा जाता है। पहले टेंस को 3 हिस्सों में बांटा जाता है, फिर प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस को भी अलग अलग को 4-4 भेदों में बांटा जाता है। इस प्रकार कुल 12 भेद हो जाते हैं। हम पहले प्रेजेंट टेंस को समझेंगे। प्रेजेंट टेंस को 4 हिस्सों में बांटा गया। पहला को हम सिंपल प्रेजेंट, दूसरा को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तीसरा को प्रेजेंट परफेक्ट और चौथा को प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। यह तो हुआ वर्गीकरण। हम इसको पहले उदाहरण के द्वारा समझने का कोशिश करें। जो प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट टेंस का पहला भेद सिंपल प्रेजेंट है। सिंपल प्रेजेंट का अर्थ यह होता है कि जब कोई काम सामान्य तौर पर हुआ करता है, वह प्राकृतिक रूप से होता है, प्रकृति में वह उसका स्वभाव है। जैसे इसको 2 उदाहरण के द्वारा हम समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए राम आम खाता है, एक उदाहरण हुआ, और दूसरा उदाहरण हम लेते हैं राम फल खाता है, या वह स्कूल जाता है, या मैं किताब पढ़ता हूँ, आप बातचीत करते हो। ये वाक्य आपको यह बताता है कि यह एक सामान्य घटना है जिसमें लोग आपस में बातचीत करते हैं, काम करते हैं, शोर करते हैं, तरह तरह की चीज़ों को करते हैं। ये उनका नेचर है, यह उनका आदत है। दूसरी तरफ अगर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का एक उदाहरण लें तो फिर हमें दोनों वाक्य का अंतर समझ में आता है। जैसे इसी वाक्य को राम आम खाता है, कॉन्टिन्यूअस से हम बोलेंगे राम आम खा रहा है, राम आम खा रहा है। और सिंपल प्रेजेंट में था राम आम खाता है और कॉन्टिन्यूअस में हो गया राम आम खा रहा है। अब दोनों का अंतर समझिए। दोनों के अंतर में फ़र्क ये है कि सिंपल प्रेजेंट में यह था कि वह आम खाता है, वह उसका आदत है, वह एक स्वभाव है, एक नेचर है। लेकिन जब हम यह कहते हैं कि वह खा रहा है, का अर्थ क्या हुआ? वह अभी आम खा रहा है। जैसे मैं अखबार पढ़ रहा हूँ, इसका मतलब मेरे हाथ में अखबार है और सामने फैला करके मैं उसकी रीडिंग लगा रहा हूँ। लेकिन अगर कोई मुझसे यह पूछता है क्या आप अखबार पढ़ते हैं, मैं कहता हूँ हाँ पढ़ता हूँ। उसी का दूसरा, क्या आप अखबार पढ़ रहे हैं? तो अगर आप पढ़ रहे हैं तो बोलेंगे हाँ, और अगर आपके हाथ में अखबार नहीं है तो आप बोलेंगे नहीं। लेकिन पढ़ता तो हूँ, अभी नहीं पढ़ रहा हूँ।
दोनों का अंतर समझिए। यही सिंपल सा भेद को समझना है। जब हमें ये दोनों भेद समझ में आ जाते हैं तो फिर इसकी हम अनुवाद की बात करते हैं, जो अंग्रेजी में इसको कैसे लिखेंगे। हम फिर से पुराने उदाहरण पे आते हैं। सिंपल प्रेजेंट में राम आम खाता है। बहुत साधारण ढंग से हम इस वाक्य बनाते हैं, राम ईट्स अ मैंगो। राम ईट्स अ मैंगो। एक उदाहरण से समझिए, राम आम खाता है, राम ईट्स अ मैंगो। राम जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का अर्थ कर्ता, मतलब जो वाक्य में मुख्य कर्ता है, जो किसी काम को करता है। हमें आगे कर्ता, वर्ब, कर्म, इन चीज़ों को भी समझना पड़ेगा। तो पहले हम 1 मिनट कर्ता को समझते हैं। कर्ता क्या होता है? किसी कार्य को करने वाला को हम कर्ता कहते हैं। कर्ता अर्थात सब्जेक्ट, जो उस काम का या उस वाक्य का हीरो है, जो उस वाक्य में काम कर रहा है। जैसे वह गेंद फेंकता है, तो गेंद फेंकने का काम वह कर रहा है, इसलिए वह कर्ता हो गया। वह मछली पकड़ता है, तो पकड़ने वाला वह है, तो वह कर्ता हो गया। मैं स्कूल जाता हूँ, मैं सब्जेक्ट हो गया। तो किसी काम को करने वाला को प्रेजेंट में जब हम अनुवाद करने की कोशिश करते हैं तो सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं। सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट और किसी का नाम हो सकता है। ध्यान देने की बात यह है कि ही, सी, इट और किसी एक आदमी का अगर नाम आता है, जिसको हम थर्ड पर्सन बोलते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होने पे वर्ब में एस या ईएस जोड़ देते हैं। बाकी के लिए वर्ब में हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। उदाहरण लीजिए, मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। मैं खेलता हूँ, आई प्ले। मैं किताब पढ़ता हूँ, आई रीड। तुम घर जाते हो, यू गो टू होम। तुम फल खाते हो, यू ईट अ मैंगो और यू ईट अ फ्रूट। अब वे लोग पढ़ते हैं, दे रीड, वी रीड। यहाँ पे आप यह देखिए, जो सब्जेक्ट में आई, वी, यू, दे अगर है तो वर्ब में कोई परिवर्तन हम नहीं करते हैं। वर्ब में सिर्फ परिवर्तन तब होता है जब ही, सी, इट और किसी एक व्यक्ति का नाम होगा, तो हम वर्ब में एस या ईएस लगाएंगे। सिंपल प्रेजेंट का अंग्रेजी में अनुवाद करने का यही साधारण सा तरीका है। 1-2 उदाहरण लीजिए। जैसे सूरज उगता है, द सन राइजेस। मोहन घर जाता है, मोहन गोज टू होम। या मोहन स्कूल जाता है, मोहन गोज टू स्कूल। मोहन एक रोटी खाता है, मोहन ईट्स अ ब्रेड। अब अगर ही, सी, इट के अलावे सब्जेक्ट में आई, वी, यू, दे हो तो वर्ब में कोई चेंज नहीं करेंगे। जैसे आई गो, यू गो, दे गो, वी गो। लेकिन अगर हम ही, सी, इट का प्रयोग करते हैं तो वर्ब में एस या एस जोड़ेंगे। जैसे सीता गोज टू स्कूल, सीता वर्क्स, सीता प्लेज विथ फुटबॉल, सीता प्लेज विथ बॉल, सीता ईट्स अ मैंगो। ऐसे मुझे लग रहा है कि आपको सिंपल प्रेजेंट अब थोड़ी बहुत समझ में आ रहा होगा। कमेंट्स में आप 1-2 सेंटेंस ज़रूर लिखें और कोशिश करें इसको बुक से भी पढ़ें, और 2 बार 3 बार 4 बार जब सुनेंगे तब आपको समझ में आएगा। 1-2 बार में तो पूरी तरह बात समझ में नहीं आती है। मेरा नाम महावीर कुशवाहा है और मैं आपको अंग्रेजी में टेंस बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा प्रयास है कि आप भी सीखें, दूसरे को सिखाएं और अपने ज्ञान को बढ़ाएं। आपको अगर यह वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगता है, अगर आपको लगता है जिससे आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है या आपके अन्य चाहने वालों को इससे कुछ फ़ायदा हो, तो ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।